सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे ईमान के बारे में। ऐसा हम क्या अमल करें जिससे हमारा ईमान मजबूत हो जाए, ऐसा हम क्या करें। उसके उलमा ने बहुत आसान तरीक़े बतलाए हैं, और वो भी सिर्फ 3 तरीक़े बतलाए हैं। 3 तरीक़े। वो 3 तरीक़े क्या हैं? वो 3 तरीक़े हैं, सबसे पहले हमें अपने अंदर एहसास पैदा करना है, फीलिंग्स, शुऊर पैदा करना है, कॉन्शियसनेस, फीलिंग्स। जब तक हम अपने अंदर ये पैदा नहीं करेंगे दीन को लेकर, हमारा ईमान मजबूत नहीं होगा। आज पूरे दिन में हमसे दीन के मामले में क्या गफलत हुई है, अगर ये एहसास हमारे अंदर रोज़ नहीं पैदा होगा तो ईमान हमारा कमज़ोर होता चला जाएगा। आज हमारे से कौन सी नमाज क़ज़ा हुई है और क्यों हुई है? ऐसा कौन सा अहम काम था जो नमाज से भी ज़्यादा था, जो नमाज से ज़्यादा अहम था? आज मेरी नमाज जमात से क्यों निकली है? आज मेरी नमाज क़ज़ा क्यों हो गई है? ठीक है, ये मर्दों के लिए भी है, औरतों के लिए भी है। आज घर का ऐसा कौन सा काम अहम था जो नमाज से ज़्यादा अहम था? ऐसे ही मर्द हजरात के लिए कारोबार में आज ऐसी कौन सी चीज़ थी कि मेरी आज नमाज जमात से निकल गई या क़ज़ा हो गई? ये शुऊर, ये एहसास अगर रोज़ाना हमारे अंदर पैदा नहीं होगा तो हमारा ईमान कमज़ोर होता चला जाएगा। और ये एहसास पैदा होगा, ईमान हमारा एक स्टेप हम ऊपर आ गए। ठीक है, ये एहसास हमारे अंदर अब पैदा हो गया और इंशाअल्लाह पैदा होगा आपके अंदर अब। नंबर 2, ताल्लुक़ बिल कुरान, कुरान से ताल्लुक़। अब ताल्लुक़ बिल कुरान का मतलब आप ये समझेंगे, शायद तिलावत कुरान पाक को कह रहे हैं। साहब हम तो रोज़ाना पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो पढ़ते ही नहीं होंगे। बहुत लोग ऐसे होंगे जो कुरान रोज़ नहीं पढ़ते होंगे। और जबकि ताल्लुक़ बिल कुरान का मतलब सिर्फ़ कुरान पाक पढ़ने से नहीं है। कुरान पाक को हमें समझकर पढ़ना है। कुरान पाक किन चीज़ों को हराम कह रहा है और किन चीज़ों को हलाल कह रहा है, किन चीज़ों से हमें बचना है और किन चीज़ों पर हमें अमल करना है, इसे कहते हैं ताल्लुक़ बिल कुरान। ये 2 चीज़ें हो गई अब, शुऊर, एहसास, और ताल्लुक़ बिल कुरान। ताल्लुक़ बिल कुरान का मैंने मतलब आपको बता दिया। कुरान के हराम को हराम समझकर उससे बचना, हलाल को हलाल समझकर उस पर अमल करना, यह है ताल्लुक़ बिल कुरान। अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ पर, उलमा से ताल्लुक़। उलमा में जो अकाबिरीन हैं, बड़े हज़रात हैं, उनसे आप ताल्लुक़ में रहें। जिससे भी दिल मिलता हो, जिससे भी आपका दिल मिलता हो, आप ताल्लुक़ में रहें। उससे क्या फ़ायदा होता है? आपके अंदर एहसास पैदा हो गया, ठीक है, और आपकी का ताल्लुक़ कुरान से हो गया, ठीक है। तीसरी चीज़, अब आप गुमराह नहीं होंगे। गुमराह होने का ख़तरा कम रहता है जब आदमी किसी बड़े आलिम के साथ टच में रहता है, किसी अल्लाह वाले के साथ रहता है, उनकी सोहबत में बैठता है, तो उससे गुमराह होने का ख़तरा कम रहता है। आज तक जितने लोग हैं जिन्होंने सेल्फ़ स्टडी की है दीन की, वो लोग गुमराह हुए हैं, अक्सर उसमें से गुमराह हुए हैं। इसीलिए अपना उस्ताद होना चाहिए कोई ना कोई। दीन के मामले में कौन होना चाहिए? कोई अच्छे आलिम होने चाहिए, कोई आपके टच में एक बड़े अल्लाह वाले होने चाहिए। ये अब तक का रिकॉर्ड है, जिन लोगों ने दीन की सेल्फ स्टडी की है, गहरी, थोड़ी बहुत की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सबको करनी चाहिए। जिन लोगों ने बग़ैर किसी उस्ताद के दीन का मुताला किया है और अपनी अक़ल से दीन को समझा है, वो गुमराह हुए हैं। हमें दीन को अपनी अक़ल से नहीं समझना है, हमें दीन को कुरान से समझना है और हदीस से समझना है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया और अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फ़रमाया, इन दोनों चीज़ों से हमें दीन को समझना है, तो इंशाअल्लाह हमारा ईमान मजबूत होगा। आप भी यही चाहते हैं कि आपका ईमान और दीन मजबूत हो, हर मुसलमान यही चाहता है। इंशाअल्लाह आप जब इस पर अमल करेंगे, आपका ईमान दीन मजबूत होगा। इस पर आप अमल कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।